हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे। एंड एक सेकंड में ओके तो फिर से एक बार शुरू कर लेते हैं। हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। एंड बहुत बहुत आप सबके लिए दुआएं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें सफलता पाए। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड मतलब जो सवाल है वो आपके बच्चा जीके के रहेंगे, एसएससी पर आधारित। और जो हमारा मेन टारगेट है वो है आपका जो आने वाले सिलेक्शन फेज, सीपीओ, सीएचएसएल, आगे सीजीएल आएगा, एमटीएस आएगा बच्चा, उनके लिए। तो आप सभी को मलेरिया डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भारती की तरह। ठीक है, मलेरिया से बच के रहना है बच्चा, क्योंकि आगे आने वाला सीजन आपका मलेरिया का ही होगा। वेरी गुड इवनिंग श्री गणेश, हिमांशु, तनु, भारती, सरित, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। तो एक बार मेघा, वेलकम आपको भी। हर हर महादेव। क्लास को शेयर करके आ जाइए और देन अपनी क्लास का आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। ठीक है, श्री गणेश का नाम है तनुज। अमित, वेरी गुड इवनिंग आपको भी। शाम की बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। आरपीएफ का कब आएगा, ये हिमांशु ने पूछा है। आपको नहीं लगता हिमांशु की आरपीएफ ही चल रहा है? प्रसून, वेलकम। और लो बच्चा, पहला सवाल आप सबके लिए हाजिर है कि इनमें से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आपका आता है? हरिंदर, पेड बैच बच्चा शायद 4 या 6 मार्च के आसपास लॉन्च हो चुका था। वो आपको विमनिया टेलीग्राम टेलीग्राम कह रही हूँ, विमनिया ऐप पर मिलेगा। देखो बच्चा, वैसे तो बोला जाता है कि आपका जो ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे है, ठीक है, जहां तक सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुंच पाती, वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे ठंडा ग्रह। लेकिन जब लास्ट के 2 ग्रह पर हम आते हैं, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, और इनमें जब हम टेम्परेचर का पता करते हैं तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि यूरेनस का टेम्परेचर नेपच्यून से आपका कहीं ज्यादा कम होता है। तो आपका यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ना, वो यूरेनस होगा। और ज्यादातर ने आपका आंसर गलत कर दिया है। आपका पृथ्वी पर, सॉरी पृथ्वी कह दिया, सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह में आता है आपका यूरेनस। ठीक है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह बच्चा, जैसे अब जो सबसे नजदीक, जिसपे सबसे ज्यादा आपका सूरज की किरणें पड़ेंगी, उसको गर्म मान लिया जाता है। लेकिन आपका यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस होता है। ठीक है, आपका शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। यूरेनस, जिसको हिंदी में अरुण ग्रह आप बोलते हो, वो आपका सबसे ठंडे ग्रहों की श्रेणी में नंबर 1 पर आता है। डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है। मोहित, मैम मैंने सही आंसर किया है। देखा तो नहीं भाई। आ, तो अपना अगला सवाल आपके सामने है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। और अभी हाल ही में बचा, ताइवान में काफी तेज जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, देखो तीव्रता मापने के लिए, तीव्रता मापने के लिए तो आप रिक्टर स्केल का यूज करते हो ना, सिस्मोग्राफ इसमें कहाँ से आ गया बच्चा? भूकंप तरंगे थोड़े ना माप रहे हो, आपका भूकंप की तीव्रता माप रहे हो, तो रिक्टर स्केल आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगेन मतलब मेरे को ना आज के सवाल ये लग रहा था कि यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इजी हो जाएंगे आज के सवाल, आगे कई बच्चे बोले कि मैम आज तो ज्यादा इजी सवाल लेकर आ गए। बट अब मुझे ये लग रहा है कि नहीं, मैं गलत थी। ठीक है, क्योंकि अगर तुम इतने इजी सवालों के भी जवाब गलत दे सकते हो तो तुमसे कुछ भी करने की उम्मीद है, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आपका रिक्टर स्केल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा लेख या आर्टिकल बच्चा शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? नितिन नमस्ते आपको। इनमें से कौन सा आर्टिकल शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? बच्चा आर्टिकल 32 आपका क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज यानी कि आपका इसको संविधान की आत्मा भी बोला गया है। रिट्स जारी किए जाते हैं इसके जरिए, ठीक है। आर्टिकल 226 भी आपका समहाउ यही है, लेकिन इसके जरिए आपका हाई कोर्ट क्या करता है? रिट्स जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 बचा अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों के लिए आपके उनके धार्मिक आधार और सांस्कृतिक अधिकार है एक तरह से। उसके अलावा अपना एक ही आंसर बचता है, आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21A, जिसको 86वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एक तो फंडामेंटल ड्यूटी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, और इसी के तहत ये शिक्षा का अधिकार जो है वो बच्चों के लिए आपका मौलिक अधिकार बनाया गया था। अगले सवाल पे देखो कि टू किसकी पार्टी थी भाई कल? कल क्या था? अच्छा, किस बंदरगाह को भारत में पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह, पैरादीप, पोर्ट ब्लेयर या फिर आपका हल्दिया? नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? थैंक यू मोहित। तो सही जवाब हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? ये रहा बंगाल की खाड़ी के तट पर, दैट इज आपका बच्चा कोलकाता, ठीक है। हल्दिया आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, कोलकाता। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, किस शैवाल को यानी कि एल्गी को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इनमें से किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है? विच एल्गी इज कॉल्ड स्पेस एल्गी, ठीक है। आपके सामने है एसिटाबुलरिया, ठीक है, ग्रिसिलेरिया, कोलेरा वोल्गेरिस या फिर बेलोनिया। और बच्चा ये आपका बहुत ज्यादा काम आता है, आपको पता है ना, आपने कई बार, आजकल तो रील्स का जमाना है, देखा होगा, जो एल्गीज वगैरह होती है उनके अंदर कहते हैं ना कि प्रोटीन भर भर के होता है। कहते हैं आप इसको खा लो ना तो आपको 10 दिन तक आप कुछ भी ना खाओ लेकिन आप मस्त रहोगे, ठीक है। आपका यहाँ पर इसको भी डाइटरी फाइबर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, एज ए डाइट के रूप में यूज करते हैं, प्रोटीन इससे मिलता है अभी, प्रोटीन, ठीक है। और ये आपका है कोलेरा वोल्गेरिस, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत के और आपका यहाँ पर श्रीलंका के बीच में स्थित है? बिल्कुल सही तनु। अंडर वाटर मेट्रो तो बच्चे वो जो हुगली नदी है ना, हुगली नदी, उसके नीचे जो है वो सुरंग बनाई गई है। तो उस द्वीप का नाम जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, कच्छथीवु, है ना। ये आपका भारत ने श्रीलंका को, ऐसा श्रीलंका ने कब्जा वब्जा नहीं दिया था, भारत ने श्रीलंका को ये एज अ गिफ्ट में दिया था, गिफ्ट कर दिया था, ठीक है। और इसको तमिलनाडु की सरकार बार बार जो है वो वापस लेने की मांग किससे करती है? केंद्र सरकार से करती है। माजुली तो आपका एक नदी द्वीप है बच्चा, ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, असम के अंदर है और इसको ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपकी इसको बनाती है। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? हाँ, इन कंट्रोवर्सी है, बिल्कुल सही। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर, और उसी के लिए ये न्यूज में इतना ज्यादा आया, आप सबको इसका पता चला, वरना कहाँ आप सब इसको पढ़ते हो, कच्चे थी वो भी कोई आइलैंड था, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई,
जिसकी स्थापना बच्चा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। अच्छा, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? नेशनलाइजेशन इसका कब हुआ था, जरा एक बार बताना फटाफट से कि इसका नेशनलाइजेशन मैम फलाना ईयर में हुआ था। इसके पहले भारतीय गवर्नर आपके C.D. देशमुख थे। और आज की अगर हम बात करें, देखो देखो सुकुमार सेन हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, CF नहीं ई आएगा बच्चा और C, ठीक है। अमर्त्य सेन एक नोबेल प्राइज विजेता है और एक बेस्ट कहते हैं ना कि इकोनॉमिस्ट है। C राजगोपालचारी पहले भारत रत्न विजेता है, पहले भारत रत्न विजेता है और पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे हमारे देश के, ठीक है मैम। 1 जनवरी 1949 को, वेरी गुड, इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 को। इसका हेडक्वार्टर बच्चा पहले कोलकाता था, बट आज इसका हेडक्वार्टर आपका क्या है, मुंबई में है। आरबीआई के करंट में जो गवर्नर है वो आपके क्या हो जाएंगे, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। और आज सुबह की ही न्यूज़ है, आरबीआई ने बंद कर दिए है बच्चा नए क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, और नए शायद, हाँ, क्रेडिट कार्ड आप नहीं आप अलॉट कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। तो पहला जवाब सही हो गया। इनमें से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी, मतलब मणिपुर राज्य का बर्थडे पूछा हुआ है, ठीक है। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई का फॉर्मेशन जो है वो हुआ था। अच्छा, मणिपुर राज्य, ठीक है बच्चा, जिसकी राजधानी आपकी, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है, इम्फाल है ना। पिछले साल का, इस साल का नहीं बच्चा, पिछले साल का जो आपका मिस इंडिया ही हुआ था ना, मिस इंडिया का जो फाइनल है वो आपका मणिपुर यानी कि इम्फाल में ही किया गया था। और मणिपुर राज्य को अपनी जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो 1960 में नहीं रहे, उसके बहुत बाद 21 जनवरी 1972, ठीक है बच्चा। 1960 में तो आपका महाराष्ट्र पुनर्गठन, बॉम्बे पुनर्गठन, बॉम्बे होता था उस टाइम पे, बॉम्बे पुनर्गठन आयोग आया था, है ना, जिसके तहत आपका महाराष्ट्र तो ऐसे ही रह गया क्योंकि वो तो पहले ही था, लेकिन गुजरात जो है वो भारत का 15वां राज्य बन जाता है ऐसे गुजरात भाषी लोगों के लिए, ठीक है। एन बीरेन सिंह वहां पर आपके सीएम है, वेरी गुड। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, एक सेकंड, कौन है, चलिए, इनमें से कौन सा विटामिन, टीचर, चलो बताइए, आंसर बताइए इसका। अब B9 तो तुम्हें कहीं दिख रहा है, B9? इनमें से कौन सा न्यूक्लिक एसिड आपका लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है? बच्चा ऑलमोस्ट तो आपके जो बी के होते हैं वो सारे से ही करते हैं, लेकिन आपका सही जवाब यहाँ पर B10 लगा लेना अभी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोबाल्ट किसको बोलते हैं, कोबाल्ट जरा बताना एक बार, ये लगा लेना, ठीक है। माध्यम के तापमान में वृद्धि, ठीक है, ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? हाउ डज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड? किसी भी माध्यम में जब तापमान में वृद्धि करी जाती है बच्चा, तो जो ध्वनि की गति है, ठीक है, वो कैसे प्रभावित होती है? वो कम होती है, वो ज्यादा होती है, वो
चेंज नहीं होती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम, वो जो गति है वो आपकी बढ़ती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो गति जो है वो आपकी बढ़ती है। तो तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को आपका प्रभावित करती है क्योंकि उसको वो बढ़ाती है। तनु गलत हो जाएगा। अगला सवाल अच्छा, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जो है वो किया जाता है। ये क्वेश्चन पुराने टाइम पे पूछा जाता था बच्चा। ठीक है, अराउंड 2013 और 14 के आसपास जब एग्जाम हुआ करते थे ना, तब ये सवाल पूछा जाता था, चूहों को मारने के लिए इनमें से किस रसायन का उपयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू किल रैट्स। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फाइड या फिर पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन, जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, नीचे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी राजधानियां हैं, तो इनमें से कोई बेमेल जोड़ी आपको बतानी है। तो बहुत इजी सवाल है। देखो, तेलंगाना 2014 में फॉर्मेशन हुआ था, राजधानी इसकी बच्चा हैदराबाद है। असम की राजधानी आपकी बिल्कुल दिसपुर है। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कावरती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है, लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। तो अपना जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आइसोटॉप्स ऑफ विच एलिमेंट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एज ऑफ द अर्थ। कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम या फिर आपका रेडियम। हाँ, मध्य प्रदेश की जैसे आपकी भोपाल हो जाएगी बच्चा। तो वैसे बच्चा देखो, पृथ्वी की जो आयु है वो आपका यूरेनियम जो आपका फैक्टर होता है, यूरेनियम एज फैक्टर, उससे निकाली जाती है। बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो दूसरा क्या होता है मैम, कार्बन डेटिंग से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इनमें से किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए। वैसे बाय चांस अगर कार्बन नहीं हुआ तो बच्चा आपका यूरेनियम डेटिंग होगा। ठीक है, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होता है और ज्यादा यूजफुल और ज्यादातर यूज भी उसी को ही किया जाता है। ठीक है, बट नहीं है तो वी विल यूज कार्बन। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन, डलहौजी, हार्डिंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। और हाल ही में आप सबको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट जो स्नेक है वो भारत की धरती पे गुजरात में पाया गया है ना। तो बी आंसर लॉर्ड डलहौजी। और भारत में जो रेल सेवा शुरू हुई थी, भारत में जो ट्रेन सेवा शुरू की गई थी वो आपका 1853 में हुई थी बच्चा। ठीक है, 1853 में पहली ट्रेन मुंबई टू ठाणे आपकी चलाई गई थी। अच्छा, पहला हवाई जहाज या पहला एयरप्लेन बच्चा 1911 में कहां से कहां तक उड़ान भरी थी। कहां से कहां तक उड़ान इसने भरी थी। मुंबई टू ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी बच्चा इसने तय करी थी, ये चीज ध्यान रखना। और लॉर्ड डलहौजी जिसने हड़प नीति की भी शुरुआत करी थी। ठीक है, तो ये हड़प नीति का भी जनक है एक तरह से कहिए। ठीक है, हड़प नीति का भी आपका जनक है। अगला सवाल करेंगे। 1911 में पहली एयर फ्लाइट बच्चा लाहौर तक, 1911 में नहीं था वो रशियन, 1911 में तो आपका जब शुरू की गई थी तो इलाहाबाद से नैनी, जो कि आपकी एक पैसेंजर फ्लाइट नहीं थी, वो डाक यानी कि आपकी पोस्ट लेके गई थी। ठीक है, तो आपका इलाहाबाद से नैनी, इट वॉज नॉट अ पैसेंजर फ्लाइट। ठीक है, करेक्ट हो गया। चलिए अगले सवाल पे,
इनमें से कौन सी चिली की मुद्रा है? ठीक है, चिली देश CHILI ऐसे, ठीक है। चिली देश साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, जिसको पक्षियों का अमेरिका कहती हूँ, जिसको पक्षियों का वासुकी इंडिकस है ना बच्चा नाम उसका, वासुकी इंडिकस। वासुकी इंडिकस, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एवर, ठीक है, स्नेक है। और ये अच्छा, तो पैसो, यूरो, डॉलर या फिर आपका पाउंड। अच्छा, चिली की राजधानी क्या है? राजधानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बताना एक बार, चिली की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा चिली में ना एक आपका विश्व का सबसे ठंडा, विश्व का सबसे ड्राई एयर वाला बच्चा, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो चिली की जो मुद्रा है, देखो सबसे पहले तो वो हो जाएगी पैसो, ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगी आपकी? पैसो हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पर इसकी राजधानी सेंटियागो है, ठीक है, इसकी राजधानी आपकी सेंटियागो है। तीसरा आपका विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, बहुत ही ठंडा, क्योंकि अंटार्कटिका की जो है हवाएं वहां पर चलती है। कहाँ से भारती? हाँ, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट। एंड ये साइबेरिया, सौरभ, साइबेरिया इतनी दूर है कि जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। और ये मनीला किसका आंसर कर रहा है? ये कुंदन। तो अगले सवाल पे चले। लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? अगला सवाल, लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता। बच्चा साइबेरिया रशिया में है, नहीं सिंह अमन। तपस्या, वेरी गुड। मतलब तुम इतने इजी इजी सवाल भूल रहे हो, क्या होगा तुम्हारा, जरा एक बार बताओ। तो देखो, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। बच्चा नाना साहेब कानपुर से, ठीक है। तात्या टोपे आपके ग्वालियर से लीड कर रहे थे, है ना। ग्वालियर और कानपुर दोनों आ जाए तो बिल्कुल सही होंगे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, उसके बाद वो ग्वालियर जाती है। और बेगम हजरत महल आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता में से एक थे। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? विवेकानंद, अहमद खान, HP बालवत्स्की या फिर आत्माराम पांडुरंग। हमको भी नहीं पता मैम जी, क्या होगा? नहीं, ये तो आपको ही आंसर करना पड़ेगा बच्चा, इतने इजी इजी क्वेश्चंस के अगर आंसर गलत दे रहे हो। सही जवाब हो जाएगा HP बालवास्की, ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। अगला है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार करने वाले कौन थे? नील बोहर बच्चा, ठीक है, प्लैंक की थ्योरी, रदरफोर्ड या JJ थॉमसन। क्या सही जवाब हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है, नील बोहर, ठीक है, प्लैंक, रदरफोर्ड या JJ थॉमसन। JJ थॉमसन बच्चा, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। रदरफोर्ड आपका प्रोटॉन की खोज। और आपका सही जवाब हो जाएगा प्लैंक थ्योरी, जो रिलेट है बच्चा क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से। ऑप्शन नंबर B सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मैक्सिको का, दक्कन का, अरब का या तिब्बती पठार? तो बच्चा सही आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बती पठार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे, इन तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ए मेजर प्रोपोर्शन इन एयर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपका आर्गन? हाँ, चैडविक आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो बच्चा सबसे ज्यादा अनुपात किसका है? आप कहेंगे मैम नाइट्रोजन का है। ठीक है, नाइट्रोजन आपका 78% है। ठीक है, नाइट्रोजन आपका कितना है? 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ भी सकती है बच्चा, घट आजकल तो बढ़ ही रही है, घटने का तो नाम ही मत लो। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पर सही जवाब है। ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, तो नाइट्रोजन 91%। प्रसून बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। इनमें से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और वो रबर का प्रमुख उत्पादक देश है? तो बैंकॉक राजधानी किसकी हो जाएगी बच्चा? थाईलैंड की हो जाएगी। थाईलैंड, जिसको सफेद हाथियों का देश बोला जाता है। थाईलैंड। ठीक है, और थाईलैंड आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, थाईलैंड आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चट्टान के व्हाट इज द कॉन्वेक्स, बच्चा ये करना आपका, व्हाट इज द कॉन्वेक्स ब्लश इन अ रॉक कोल्ड? क्या बोला जाता है? सिंक्लाइन बोला जाता है, क्रिस्टलाइन बोला जाता है, एंटीलाइन बोला जाता है, या इनमें से कुछ भी नहीं? थाईलैंड, और सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? इसको एंटीलाइन बोला जाता है। ठीक है, एंटीलाइन आपका बोला जाता है इसको। अगला सवाल, सतलुज नदी का वैदिक नाम आपका क्या था? तो सतलुज नदी का वैदिक नाम बच्चा देखो, सरस्वती होगा नहीं, सिंधु नहीं होगा, कुंभा नहीं होगा, सतोदरी आपका सतलुज का वैदिक नाम था। अच्छा बताइए, वितिस्ता किस नदी का आपका क्या था? वैदिक नाम था। उसके अलावा आपका पुरुषनी, पुरुषनी किस नदी का वैदिक नाम था? अश्किनी, अश्किनी किस नदी का वैदिक नाम था? और बिपाशा, ठीक है, बिपाशा किस नदी का आपका वैदिक नाम था? पंचनद की आपकी बात हो रही है। ठीक है, तो सतलुज जो कि आपका तिब्बत से निकलती है, राकस्ताल से निकलती है, और आपका पाकिस्तान में जाके चेनाब से मिलती है। वितिस्ता जो नाम था, अगेन आपका झेलम हो जाएगा पहले सवाल का जवाब। ठीक है, झेलम। पुरुषनी बच्चा रावी का नाम था, अश्किनी चेनाब का नाम था। ठीक है, चंद्रभागा भी बोला जाता है, और व्यास नदी का वैदिक नाम आपका बिपाशा था। ठीक है, सही है सारे, आगे चलते हैं। इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, इटली की राजधानी है रोम, और इसका आपका किस नदी के तट पर ये स्थित है? ये फोर्थ वाला ना टाइन ना लगा के बच्चे इसको राइन कर लेना। आर एच आई एन, ठीक है, एवोन, टाइबर, थेम्स, बाकी ठीक है। वितिस्ता, झेलम, पुरुषनी, रावी, अश्किनी, चेनाब, सही है बच्चा। ठीक है, देखो आपका सही जवाब, थेम्स के किनारे कौन है? लंदन, यूके की राजधानी। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा टाइबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? टाइबर, जिसके किनारे बच्चा आपका क्या है? इटली की राजधानी रोम, रोम जिसको शाश्वत शहर कहा जाता है, रोम जिसको शाश्वत शहर भी कहा जाता है। तो इटली की राजधानी रोम टाइबर के किनारे आपकी मौजूद है। अगला सवाल, ये तो बहुत पूछा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल, वहां की पीएम बच्चा काफी न्यूज में थी। ऑप्टिकल सिद्धांत आपका किस, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? रूम में, रोम में बच्चा आपका वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल।
वेरी गुड, आपका क्या हो जाएगा मैम? पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन, और ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और बच्चा ये आपका अच्छा खासा क्या होता है इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गन्ने की लाल जड़, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जो है वो जिम्मेदार होता है? विच फंगस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड रूट ऑफ सुगर केन? तो आपका यहाँ पर मैग्नो, ठीक है, मैग्नापोर्थे ओरेजा, ये किस किस को पता होगा? हाथ जरूर उठाना, ठीक है। पुकीनिया, पाइथियम डिब्रियम, या फिर आपका कोलेटोचिट्रम फोल्केटम, ये नाम है बच्चा आपके डिजीज के। अब बताओ, तनु का आंसर आ गया है और तनु ने दिया है डी को आपका सही जवाब। चलिए देखते हैं। और डी जवाब जो है, तनु ने साइंस अच्छी खासी पढ़ रखी है, यहाँ से ये तो बिल्कुल आपका साबित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बच्चा हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य बच्चा, ठीक है, प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा अंडर आर्टिकल आपका 75। और बच्चा ये राष्ट्रपति के लिए ही कार्य, औपचारिक तौर पे सो ऑब्वियसली ये भारत का नेता होते हैं, ठीक है, वास्तविक तौर पे, लेकिन औपचारिकता इनकी क्या होती है कि इनको प्रेसिडेंट के सामने अपनी सारी रिपोर्ट, जो भी काम किया है सब कुछ आपका, इनका कर्तव्य है कि वो प्रेसिडेंट को पता रहे। तो आर्टिकल नंबर 78 ही इनके कर्तव्यों के बारे में आपका बताता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 70। अरे वाह तनु, बहुत बढ़िया। तो फिर आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? अच्छा इसका बताइए, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग जो है वो किया जाता है? आपका नायलॉन 6x6, टेरिलीन, पॉलीकार्बोनेट, या फिर आपका केवलर? बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का यूज किया जाता है? ओके तनु, हाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा। केवलर का नहीं बचा, पॉलीकार्बोनेट सही जवाब होगा, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो देखिए तटरेखा यानी कि कोस्टल लाइन, कोस्टल बॉर्डर, ये अपने भारत का जो टोटल है इंक्लूडिंग आवर आइलैंड्स 7,517 किलोमीटर है, ठीक है। और मेन लैंड की अगर हम बात करें तो ये आपका 6100 किलोमीटर का है, जिसमें आपके 9 स्टेट्स प्लस 4 यूनियन टेरिटरी तो किस में आ जाते हैं? जो हमारा टोटल एरिया है इंक्लूडिंग द्वीप मिला के, 9 स्टेट्स प्लस आपके 2 यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी मेनलैंड में आते हैं, जिनमें से सबसे लंबी जो है वो आपकी गुजरात की है, और सबसे छोटी की बात करेंगे तो वो आपकी गोवा की हो जाएगी, ठीक है, गोवा की हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, इनमें से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आशा पूर्णा देवी, विजया लक्ष्मी पंडित, या फिर मार्गरेट एल्वा? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये तो इस बार भी बच्चा आपके न्यूज में है ना, ज्ञानपीठ अवार्ड इस बार आपका 2 लोगों को मिला है, गुलजार, ठीक है, बॉलीवुड सिनेमा में, या फिर बच्चा उर्दू के लिए, और दूसरे आपके क्या हो जाएंगे आपके संस्कृत में राम भद्राचार्य, ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य को। और अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशा पूर्णा देवी।
अच्छा, अगला सवाल, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? वेरी गुड। इस बार बच्चा गुलजार साहब को और जगत गुरु संस्कृत के लिए उनको मिला है रामभद्राचार्य जी को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। तो अपना सही जवाब ऑब्वियसली जीएसटी हो जाएगा, है ना, जो आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को पहला देश लागू करने वाला 1954 में फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी लागू किया था अपने देश में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक आपका अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको 101वें अमेंडमेंट के द्वारा भारत में लागू किया गया था। ठीक है, 279A। वेरी गुड मोहित, बिल्कुल सही जवाब आपका। और बच्चा आज हमारे टीथ में बहुत, विजडम टूथ में हद से ज्यादा दर्द है क्योंकि वो निकल रहा है, हमारे क्या बोलते हैं, गम्स को बिल्कुल फाड़ चीर गए तो इसकी वजह से देखो इतनी ही क्लास रखेंगे क्योंकि अब पढ़ता जा रहा है जितना ज्यादा बोल रहे हैं। आज का आपका ये क्या हो जाएगा, होमवर्क सवाल हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क सवाल। और मैं 5-6 दिन से सोच रही हूँ कि डॉक्टर के यहाँ ना जाना पड़े, ना जाना पड़े, और मुझे लगता है जाना ही पड़ेगा। इंडिया में असम, बहुत बढ़िया भारती, एक दिन मैंने बताया था ये सवाल और शायद आपने ही पूछा था सवाल, है ना। चलिए, किस घटना के प्रकाश के सॉरी किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? ठीक है, किस घटना के कारण आकाश, क्योंकि बच्चा अगर आप देखोगे ऊपर से, ठीक है, लाइक एक लेयर के ऊपर जहां पर आपके, ये तो नहीं बताऊंगी क्या नहीं होते क्योंकि पता ही चल जाएगा, आकाश का एक्चुअल रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है, लेकिन हमें वो नीला दिखाई देता है। तो कौन सी घटना है जिसके कारण हमें उसका रंग नीला दिखाई देता है? वो आपका डिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग है, रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। कल इसका जवाब जो है आप हमें दे देना। कल शाम को, कल फ्राइडे है, यस, कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। ठीक है, अपने आगे के सवालों के साथ। हाँ किट्टू, पहले इस साइड थी, कई 2 साल कम से कम हर तीसरे चौथे महीने दर्द होता है। ऐसा नहीं होता कि डेली डेली होता है, 3-4 महीने में एक बार होता है, लेकिन वो इतना बुरा होता है क्योंकि वो बिल्कुल जगह तो होती नहीं, बिल्कुल पीछे बच्चा, ठीक है, जगह बिल्कुल नहीं होती, और वहाँ पे जो स्किन होती है, जो गम्स वगैरह होते हैं, मतलब जो मेन आपका, तो वहां से वो बिल्कुल उनके बीच में से निकल रही है, तो वो बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। हाँ चेले साहब आज के इजी थे, इसीलिए पहले 2 सवाल तुमने गलत किए थे सबने, है ना, 1-2 को छोड़ के। तो चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे, एंड तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएंगे। चलिए बच्चा।